हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाई ऑन स्टडी पर। मेरा नाम है अजय। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा जो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया था। तो मैंने वहाँ बताया था कि हम इस चैनल पर मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो हम चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे वो एक तरह से हमारे मैथ्स यानी कि अर्थमेटिक की एक फाउंडेशन तैयार करेगा। इसका यूज आने वाली कैलकुलेशन में बहुत होगा और इस चैप्टर के आधार पर आने वाले चैप्टर भी बहुत डिपेंड रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसी सीरीज में जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर होगा हमारा परसेंटेज। तो आप लोगों ने पहले बहुत सुना होगा परसेंटेज के बारे में, काफ़ी बार आपने इसका जिक्र हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में अभी तक। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो जब परसेंटेज की बात की जाए तो आपने जब आप सिक्स्थ में जाते हैं ना तो वहाँ से इस चैप्टर की स्टार्ट होती है। वहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है और तब से ये चैप्टर लगातार हमारी लाइफ पर बना हुआ है और लगातार आगे भी बना रहेगा। तो इस चैप्टर को समझने से पहले, परसेंटेज यानी प्रतिशत को समझने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे, जैसे कि ये परसेंट। तो ये परसेंट यानी जो शब्द है इसका मतलब होता है हिंदी में प्रतिशत। तो इस शब्द को समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये वर्ड लिखा हुआ है परसेंट, इसको ही तोड़ा जाए। अगर पर और सेंट को अलग किया जाए, पर का मतलब होता है वन और सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंट को अगर तोड़ करके अगर लिखा जाए तो इसका मतलब होता है 1/100। जो ये चीज़ बताता है कि अगर हम 1/100 लें, 1/100 लें तो वो चीज़ 1% के बराबर होती है। अगर हिंदी में भी बताता हूँ मैं आपको, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो इसको तोड़ा जाए तो इसमें एक प्रति लिखा हुआ है और एक शत लिखा हुआ है। प्रति का मतलब 1 होता है और शत का मतलब 100 होता है। अगर हम 100 में से 1 लें, इसका मतलब ही ये होता है कि 100 में से 1। तो अगर इस चीज़ को अगर इस तरह से लिया जाए, 1/100 लिखा जाए तो 1% का जो मान होता है वो 1/100 होता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई है दोस्तों कि अगर हम 1% को कभी भी लिखेंगे तो उसको 1/100 लिखा जाएगा, 1/100। तो अब यहाँ से आपको मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये 1% वाला जो पार्ट है ये प्रतिशत में है, परसेंट पे है। और जो ये राइट साइड वाला पार्ट है ये एक फ्रैक्शन पे यानी कि भिन्न पर है, जिसको हिंदी में भिन्न कहा जाता है। तो अब आपको ध्यान रखना है आगे के लिए कि अगर कभी भी हम किसी परसेंट वाले पार्ट को भिन्न में बदलेंगे तो हम 100 से भाग देंगे। तो अभी हमने सीखा कि परसेंट का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है और परसेंटेज किस तरह से काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं जो कि आपके स्कूल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। अक्सर जुड़ा होता है क्योंकि ये एग्जांपल आपने बहुत बार देखा होगा। मान लीजिए आप जब छोटे थे, क्लास 10th में थे, तो अक्सर क्या होता है कि जो हमारा पेपर होता है ना वो 500 नंबर का पेपर होता है। मैं ऐसे परसेंटेज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका टोटल मार्क्स जो टोटल मार्क्स थे, जो कुल मार्क्स आपको मिल सकते थे वो 500 थे। और उसमें से आपको कितने नंबर प्राप्त होते हैं? आपको 400 जो मार्क्स हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मिलने वाले मार्क्स और टोटल मार्क्स के साथ, तो आप कहोगे कि मुझे 400 नंबर मिले हैं 500 में से। 400 नंबर मिले हैं 500 में से। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है और जो तुलना की जा रही है 400 की वो 500 के रिस्पेक्ट पे की जा रही है। तो जो ये 500 है हमारा एक बेस है जिसको हिंदी में आधार कहा जाता है। अगर किसी भी नंबर की अगर दो संख्याओं की तुलना करनी है तो आपको एक आधार की ज़रूरत होती है। जिस आधार के बेसिस पर तुलना की जाती है उसको इंग्लिश में बेस कहते हैं और हिंदी में आधार कहा जाता है। मान लीजिए अगर हम इस 500 को अगर 100 बनाने की कोशिश करें, अगर इस 500 को आप 100 बनाना चाहें, यानी कहा जाए कि आप आधार को 100 करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि इस वाले जो 500 है इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर के 100 हो जाएगा। तो सेम काम आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 400 के साथ भी करना पड़ेगा और आप इसको भी किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो जो ये चीज़ आएगी डिवाइड होने के बाद 80 आए, दोनों चीज़ें हैं एक ही। यहाँ पर 400 की तुलना 500 से की जा रही है। उसी प्रकार हमने 400 को इस तरह से एडजस्ट कर दिया
कि हम इस 400 की तुलना अगर 100 के आधार पर करने लगें, 100 के बेसिस पर करने लगें, तो जो रिजल्ट आएगा 400 का वो परसेंट पर आएगा। तो एक तरह से कहा जाए कि जो 400 है वो 500 का 80% है। ठीक है? तो यहाँ पर से हमें एक चीज़ पता चलेगी कि हम धीरे-धीरे यहाँ पर एक कंक्लूज़न निकालते हैं कि जब नंबर्स का कंपैरिज़न बात की जाए तो तुलना, जब नंबर्स का कंपैरिज़न 100 पर किया जाए, जब नंबर्स का कंपैरिज़न 100 पर किया जाए, तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमें प्रतिशत में प्राप्त होता है। जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमें परसेंटेज में प्राप्त होता है। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ से एक बात क्लियर है कि अब मैं यहाँ से परसेंटेज की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। तो परसेंटेज क्या होता है? तो पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूँ डेफिनेशन। कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स on the basis of 100, on the basis of 100 is called percentage। अगर इसी को हिंदी में लिखा जाए तो दो संख्याओं का नंबर, दो संख्याओं की तुलना, सॉरी, दो संख्याओं की तुलना अगर 100 के आधार पर की जाए, 100 के आधार पर की जाए, तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वो परसेंटेज में प्राप्त होता है। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ से एक थोड़ा-सा हम यहाँ से परसेंटेज का फ़ॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको 500 और 400 का एग्ज़ाम्पल लिया था। अब इसी तरह से क्या करते हैं कि हम एक फ़ॉर्मूला बनाते हैं। तो मान लीजिए आपका जो पेपर था वो एक्स मार्क्स का था, तो कहा जाए कि जो टोटल वैल्यू थी वो एक्स थी, और इसमें से अगर आपको वाई मार्क्स प्राप्त हो, यानी कि जो आपको वैल्यू प्राप्त हो, वैल्यू गेट, वो कितना हो, वाई हो। तो यहाँ से कंपैरिजन को अगर हम 100 में ले जाना चाहें, अगर टोटल वैल्यू एक्स हो और आपको उसमें से एक्स प्राप्त हो, और इसी कंपैरिजन को अगर 100 में ले जाएं, तो हमें यहाँ से एक परसेंटेज का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो क्या किया जाएगा? तो हम क्या करते हैं कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, अगर आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, किसी का भी मान निकालना है, जैसे क्या करते थे कि हम कहते थे, वहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता था कि 5 जो पेन है उनकी प्राइस 20 है, तो एक पेन की प्राइस कितनी होगी, वो पूछा जाता था। तो जब आप एक पेन की प्राइस निकाल लेते थे, तो वहाँ से आप कितनी भी पेन पूछी जाए, उनकी प्राइस आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यही काम हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं कि अगर टोटल वैल्यू x हो, तो आपको y मार्क्स प्राप्त होंगे। अगर टोटल वैल्यू 1 हो, तो आपको कितने मार्क्स प्राप्त होंगे? आपको y अपॉन मार्क्स प्राप्त होंगे। ये 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस x को नीचे ले आते हैं। अगर इसी कंपैरिजन को हम 100 पर ले आएँ, अगर इसी कंपैरिजन को 100 पर ले आएँ, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि हम इस 1 को करेंगे 100। अगर इसको 100 करेंगे, तो हमें राइट साइड भी क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, मैंने अभी बताया था कि जो चीज़ अगर कभी भी 100 के रिस्पेक्ट में उसको कंपेयर किया जाए, तो जो रिजल्ट आता है वो प्रतिशत में आता है। तो यहाँ से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो एक चीज़ को, कोई संख्या को किसी आधार अगर दिया गया हो, तो उसको प्रतिशत में बदलने का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो जो प्रतिशत में बदलने का फॉर्मूला, मान लीजिए कि x% अगर आपको निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा? x% निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यू जो आपको मिली अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा कि अगर कभी भी हमें कोई चीज़ परसेंटेज में कैलकुलेट करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100 किया जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर किया जाए तो मान लीजिए आपका 500 नंबर का पेपर था, टोटल मार्क्स कितने थे, 500 थे, और आपको इसमें से 360 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि आपको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा है ऊपर पे यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे कि जो आपको मार्क्स मिले, ये वैल्यू ली जाएगी अपॉन टोटल वैल्यू,
टोटल मार्क्स यानी 500 इंटू 100 किया जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा ये मान लीजिए 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, एक बचेगा 2, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 72%। तो जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो परसेंट में कितना होगा, 72%। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मैंने मिटा लिया है, ठीक है, इसको मैंने मिटा लिया है। तो अभी आपने देखा कि हमने परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो क्या करना होता है। तो सिंपली एक बार फॉर्मूला और मैं लिख देता हूँ, इससे आपको मैं और चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ। अगर x% अगर आपको निकालना है किसी चीज़ में से, तो आपको लिखना होता है वैल्यू, ऊपर लिखना होता है और अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। तो x% यानी किसी भी चीज़ में तुलना के बाद जो परसेंट में चीज़ आती है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो 1% होता है वो 1/100 होता है, ठीक है। एक बार इसको गौर से देखिए कि 1% क्या होता है, 1/100 होता है। तो मैंने वहाँ भी लिखा था ये जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट, ये प्रतिशत में है, परसेंट में है। और जो ये राइट वाला पार्ट है, जो ये है भिन्न पे है, एक फ्रैक्शन पे है। जो राइट वाला पार्ट है ये एक फ्रैक्शन है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि जो परसेंट है और भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, इनका रिलेशन होता है। इस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिलेशन होता कैसे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मान लीजिए एक मेरे पास एक रोटी है, एक रोटी है। अगर मैं इस रोटी के दो हिस्से कर दूं, मेरे पास एक रोटी है, मैं इस रोटी के दो हिस्से कर दूं, तो आप कहोगे कि जो एक हिस्सा है ये 50% है और जो ये दूसरा हिस्सा है ये भी कितना है, 50%। यही तो कहा जाएगा। अगर एक रोटी, कोई भी चीज़ पूरी होती है तो वो 100% ही तो होती है। तो ये रोटी पूरा का पूरा कितना है, 100% है। तो आपने इसको 20 से बराबर काटा तो एक पार्ट 50% हो जाएगा और दूसरा पार्ट भी 50% हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप अपने दादाजी के पास जाइए और अपने दादाजी से कहिए कि दादाजी ये रोटी कितनी है, तो आपके दादाजी कहेंगे कि ये रोटी आधी है। कितना है कहेंगे, हाफ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो परसेंटेज पे बोले, वो परसेंटेज पे नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हाफ। इसका मतलब ये है कि अगर हम 50% कहें और हाफ कहें, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें बराबर ही तो हैं। तो इसका मतलब है कि जो 50% होता है वो 1/2 होता है फ्रैक्शन। और वैसे अगर रोटी पूरी की पूरी बात करें तो 100% होती है रोटी। पूरा रोटी कितना है, 100% है। और फ्रैक्शन में कहें तो वो एक है। तो इसका मतलब है कि जो 100% है वो कितना है, 1 है। अब इसी को, रोटी को क्या कर दिया जाए कि अगर इसके बराबर 4 हिस्से कर दिए जाएं, अगर इसी रोटी के बराबर 4 हिस्से कर दिए, तो माफी चाहूंगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, बराबर लग नहीं रहा है। अगर इस रोटी के बराबर 4 हिस्से कर लिए जाए तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 25%। अगला पार्ट भी 25%। तो प्रत्येक जो पार्ट है, जो हर एक पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 25%। और अगर इसी को आप भिन्न में कहोगे, अपने दादाजी के पास ले जाओगे, तो वो कहेंगे कि ये जो छोटा हिस्सा है ना, टोटल कितने हिस्से हैं, 4, उसमें से आप एक ही हिस्सा तो ले गए हो। तो आपने कहा कि ये कितना परसेंट है, 25%। टोटल हिस्से कितने थे, 4, और आपने एक ही हिस्सा लिया है, तो इसको भिन्न में कहा जाएगा 1/4। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है हमें कि जो परसेंट है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट की जा सकती है। जो परसेंट है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट की जा सकती है। अगर उल्टा कहें तो जो फ्रैक्शन है वो भी परसेंट में कन्वर्ट की जा सकती है। तो आप इसको सीखते हैं कि ये काम कैसे होता है। तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पकड़ ली कि परसेंट और फ्रैक्शन में रिलेशन होता है। तो अब देखते हैं कि ये रिलेशन किस तरह से काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब एक तरफ मैं लिखने जा रहा हूँ परसेंट, परसेंटेज लिख लेते हैं, और एक तरफ लिखते हैं फ्रैक्शन, जिसको भिन्न कहा जाता है। एक तरफ लिखते हैं फ्रैक्शन। अगर आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आपको डिवाइड करना है, आपने डिवाइड करना है 100 से। अगर आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये आपको ध्यान में रखना है कभी भी कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो आप हमेशा डिवाइड करेंगे 100 से,
और फ्रैक्शन से अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन में आना हो, फ्रैक्शन से सॉरी, फ्रैक्शन से कभी भी आपको परसेंटेज पे आना हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग समझते हैं कि किस तरह से काम करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि 100 जो परसेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है। थोड़ा अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, क्योंकि हमें थोड़ा सा मदद मिलेगी, आसानी मिलेगी, मैं कहूँ कि अगर 1 है हमारे पास, तो जो 1 है वो 100% के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा समझना आसान होता है। तो 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा 200%। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि परसेंट 100 से ऊपर होता ही नहीं, परसेंट 100 से ऊपर भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि परसेंट 100 से ऊपर भी हो सकता है। आप लोगों ने भले ही चीज़ें सुनी होंगी पहले, 100 से ऊपर नहीं होता, लेकिन 100 से ऊपर भी लिया जा सकता है। तो 3 इसी प्रकार से 3 कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से, अगर मैं आधा करूँ इसको, 1/2 लूँ तो कितना परसेंट हो जाएगा? एक है आपका 100%, उसका ही आधा तो कर रहे हो आप, तो कितना हो जाएगा? 50%। इसी प्रकार आप क्या कर दो, इसका 1/3 कर दो, ये कितना हो जाएगा? टोटल 100 था, उसका 3 कर दिया, तो जब भाग दोगे तो आपको मिलेगा ये 33 सही 1/3%, 33 होल 1/3%। अगर इसको और भी एलेबोरेट करके लिखा जाए, सॉल्व करके लिखा जाए, तो 33.33% आता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम ना, ये मैं लिखने का ये जो लिखने का पर्पज है ना, ये इसलिए है क्योंकि आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि आगे जो चैप्टर हैं उनके लिए फाउंडेशन बनेगा। तो आपको ये चीज़ें कम से कम इतना पता हो कि जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उनको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको सीधा सीधा पता हो, ताकि आप चीज़ें जल्दी कर सकें। अब जल्दी वाली बात आती है, क्योंकि जो आगे वाले जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें टाइम बहुत कम होता है। आपकी स्पीड पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इत्मीनान से चीज़ें कीजिए, आपको जल्दी लिमिटेड टाइम में चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो आपको अपनी स्पीड भी इंक्रीज करना होगा। तो इसी को आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं 1/3 तक पहुंच गया था, मैं 1/4 लिखता हूँ। 1/4 मतलब है कि 100 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये परसेंट में हो जाएगा 25%। 1/5 लिखो, 100 को डिवाइड करोगे 5 से, कितना हो जाएगा? 20%। 1/6 करते हैं, तो 100 को डिवाइड करोगे 6 से, तो ये कटेगा, तो पहले तो कितनी बार कटेगा? 2 से कट जाएगा, ऊपर 50 नीचे 3, तो ये हो जाता है 16 सही 2/3%। ऐसे ही 1/7 निकालते हैं। 1/7, तो 100 को कितने से भाग करना है? 7 से, तो 7 से भाग करोगे तो 14 सत्ते 98 होता है, तो 14 होल 2/7% होता है 1/7। और 1/8, तो परसेंट में भिन्न को यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ मैं, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सीधा सीधा अगर 1/8 को परसेंट में चेंज करना है तो सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर, देखो 4 से कट जाएगा ये, 4 से ये 25 बार कटेगा और 4 से 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 25/2, तो ये 12.5 हो जाएगा, 12 होल 1/2%। ठीक है, इतना आपको पता हो गया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ तक। अब चलते हैं 1/9। 1/8 तक पढ़ लिया था, 1/9 देखें तो 1/9 क्या होगा? 100 को कितने से डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है, ये 11 से ही 1/9% होता है। अब 1/10 निकालो, 100 को डिवाइड कर दो कितने से? 10 से, कितना हो जाएगा? 10%। 1/11 निकालते हैं, 100 को 11 से भाग करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 से ही 1/11%। 1/12, 100 को कितने से डिवाइड करना होगा? 12 से, डिवाइड करोगे तो 4 से कटेगा, 4 से 25 बार कटेगा और 4 से 3 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 25/3। तो इसको लिखा जा सकता है 8 सही 1/3%, 1/13। वैसे मैं बताता नहीं आपको 1/13, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि पहली क्लास है तो मेरा मानना है कि 13 उतना अच्छा नंबर नहीं होता, नहीं बताएंगे। चलो इसको देख लेते हैं, मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको अभी, ये आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए कि 1/3, 1/13 कितना होता है। 1/14 पे चलते हैं, 1/14, तो 100 को डिवाइड करना है 14 से, 50/7, 2 से कट जाएगा 50 और 7, तो कितना हो जाएगा? 7 होल 1/7%।
1/15 पे चलते हैं। 1/15 पे चलते हैं तो 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 15 से। 5 से काटोगे 3 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा, 20/3। तो ये कितना हो जाएगा? 62/3%। आगे चलते हैं, 1/16 पे चलते हैं। 100 को डिवाइड किया 16 से। देखिए दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं, ये आपको कम से कम 1/20 तक की चीज़ें सारी याद होनी चाहिए कि इनको डायरेक्टली परसेंटेज पे कितना लिखा जाता है। आपको इनसे काफ़ी मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम्स पर। तो ये नहीं है कि मैं ये चीज़ें खाली बेफालतू में लिखे जा रहा हूँ। इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है आने वाले एग्जाम्स पर, और इनका यूज किया जाता है जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन होते हैं, जो इन्हीं फ्रैक्शन से निकाली जाती हैं, वहाँ पर भी बहुत मदद होगी। तो आपको इन पे बोर नहीं होना है और उसको देखना है कि ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, और ये सारे याद भी रहने चाहिए आपको। तो 4 से कट जाएगा ये, 25 बार और 4 बार, तो ये हो जाता है 61/4%। 6 से ही 1/4%। 1/17 करोगे तो 100/17, तो 17×5 = 85 होता है। तो 5 सही 15/17%। 1/18, तो 100 को डिवाइड कर दो 18 से, कितना हो जाएगा? 50/9। तो इसको लिखा जाएगा 9×5 = 45, 5/9%। 1/19 निकालते हैं, तो क्या करना है? आपने 100 को डिवाइड करना है 19 से। 19×5 = 95। 5 शेष बचेगा, उसको ऊपर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 सही 5/19%। 1/20 क्या हो जाएगा? 100 को डिवाइड कर दो 20 से, 20×5 = 100, कितना है? 5% है। इसी तरह से कुछ और लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, हर कोई याद नहीं करना है आपको। 1/25 ले लीजिए, ये भी जरूरी है। 1/25 करोगे तो 100/25 कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। वैसे 1/30 है। कुछ वैल्यूज आपको और भी डिराइव करना मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एटलीस्ट ये वैल्यूज आपको निकालनी भी आनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया निकाला कैसे जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यूज लिखी गई हैं, आपको लेफ्ट से राइट पे, यानी 1/9 से 11 1/9% पे भी आना आना चाहिए, और 11 1/9% से सीधे 1/9 लिखना भी आना चाहिए। लिख तो लोगे आप, इसको कैलकुलेट करके तो निकाल लोगे, लेकिन आपको सीधे वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये चार्ट लिखा हुआ है मैंने, तो ये मैंने आपको चार्ट लगा दिया है, आप इसमें से सीधे सीधे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो 1/3 होता है वो 33 होल 1/3% होता है। अगर ये 1/3 को सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.33% आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा था मैंने 1/6 को 16 सही 2/3%। अगर ये 2/3 का भी निकाल दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 0.66%। यहाँ पर ये वही चीजें हैं, बस इनको सॉल्व करके परसेंट पे भी लिख दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/11, तो 9 होल 1/11 होता है परसेंट पे, 9.09% लिखा जाता है। तो एटलीस्ट जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने 25 तक लिखा है। मैंने आपको चीज़ें बता दी थी कि 20 तक कैसे निकाला जाता है, और ये आपको इतना कम से कम याद होना जरूरी है। तो अब इसी में हम लोग कुछ और चीज़ें सीखते हैं कि अगर इन फ्रैक्शन को, अगर ये फ्रैक्शन मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले, कोई रैंडम फ्रैक्शन मिल जाए, तो उसको कैसे परसेंट में कन्वर्ट किया जाएगा, और कोई अगर रैंडम परसेंटेज मिल जाए तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसी में आगे, ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरह का कुछ हो, 23 सही 1/7, और आपसे कहा जाए कि इसको परसेंट पर बदलो। अगर आपको किसी भी चीज़ को परसेंट पर भी बदलना है, या किसी परसेंट को फ्रैक्शन पर बदलना है, तो आपको पहले उसको सिंपल भिन्न, यानी कि सरल भिन्न में बदलना ही पड़ेगा, सरल सिंपल फ्रैक्शन पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 23 सही 1/7 है, इसको क्या करते हैं? सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 23 सत्ते कितना होता है? तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइड पर कर लेते हैं। 7 या 21 और 7 दूना 14, दो कितना हो गया? 16। 161 होता है। तो अगर 161 में 1 ऐड करोगे तो 162/7 हो गया। तो 23 सही 1/7 सरल भिन्न में 162/7 होता है। अब हमने इसको बदलना है किस पर? परसेंट पर बदलना है। परसेंट पर बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 16200/7%। जो भी चीज़ आ रही है ऐसी आ रही है, यही इसका आंसर है।
वैसे अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया जाए, मान लीजिए 1/7/23, क्या करेंगे? 7/23 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 100/23%। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो तरीका सीखा है, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पर जो हमने मेथड सीखा है, वो एक ट्रेडिशनल मेथड है जो छोटी क्लासेस पे सिखाया जाता है। तो मैंने आपको जो भी चीज़ें दिखाई, मैं आपको एक बार फिर से सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया, तो यहाँ से हमने चीज़ें शुरू की थी। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी, हमने की थी बात परसेंट की, कि जो परसेंट होता है वो क्या होता है। तो परसेंट को जब हमने तोड़ा और उसका हमने सीखा कि परसेंट मतलब 1/100। तो यहाँ से अगर 1% को लिखते हैं तो 1/100 लिखा जाता है। तो यानी हमने प्रतिशत को सीखा केवल कैसे लिखा जाता है। फिर हम आगे बढ़े, हमने एक कंपैरिजन मेथड सीखा कि अगर दो नंबर को कंपैरिजन करना है, दो नंबरों की तुलना करनी है, तो हमें एक आधार की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ऊपर वाले को देख लीजिए, ये वाली लाइन पे हमने क्या किया है कि यहाँ पर आधार लिया है 500, और 500 के आधार पर हमने 400 की तुलना की है। फिर हमने अगली लाइन पर इसी आधार को 100 बनाया है और हमने 100 के आधार पर तुलना की है। तो मैंने बताया कि जब तुलना 100 के आधार पर की जाए, जब 100 के आधार पर तुलना की जाए तो वो चीज़ प्रतिशत में आती है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि परसेंटेज क्या होता है कि कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ 100। तो हमने परसेंटेज की डेफिनेशन सीखी। फिर हमने आगे देखा कि परसेंटेज और फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है। ये फॉर्मूला भी निकाल दिया था मैंने कि किस तरह से परसेंट निकाला जाता है। परसेंट इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100 होता है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर क्या किया कि ये किस तरह से परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन होता है। मैंने एक रोटी वाला एग्जाम्पल लिया कि अगर रोटी पूरी है तो वो कितना परसेंट होगी? 100% होगी। अगर उसको दो पार्ट्स में बांटोगे तो एक पार्ट 50% हो जाएगा, एक दूसरा पार्ट 50% हो जाएगा। देखा जाए तो आधा आधा हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि 50% आधे के बराबर होता है। फिर हमने इसके बराबर चार हिस्से किए। जब बराबर चार हिस्से किए तो 25-25-25% के ये क्या हुए? चार हिस्से हुए। फ्रैक्शन में देखा जाए तो चार हिस्सों में से आपने एक हिस्सा लिया है, तो 25% 1/4 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें मोटा मोटा तो ये पता चल गया कि परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है और फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर आगे हमने यहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए देखा कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग करोगे, और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। पिछली लाइन में मैंने लिखा था, पिछली स्लाइड में मैंने लिखा था कि 100% 1 के इक्वल होता है, या कहा जाए 1 100% के इक्वल होता है। तो 2 कितना होगा? 200%। 3 कितना होगा? 300%। तो हमने यहाँ से देखा कि परसेंट 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि चीज़ें किस तरह से दी गई हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि कभी भी परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन हमें सीधे सीधे याद होने चाहिए। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 1/2 का देखा, 1/3 का देखा, कैसे बदला। ये फ्रैक्शन थी, परसेंट में बदलना था तो 100 से मल्टीप्लाई करते करते चले गए सीधे। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे यहाँ पर हमने ये परसेंटेज निकालना सीखा। देखा कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन यहाँ पर सीख ली, तो अब आपको क्या करना है कि आपको बहुत से एग्जाम्पल खुद से लेने हैं, कोई भी रैंडम नंबर उठाना है और उसको परसेंट पर बदलना है। ठीक है, फ्रैक्शन लेना है, भिन्न लीजिए, फ्रैक्शन लीजिए, उस फ्रैक्शन को किस पर बदलिए? परसेंट पर बदलिए। ऐसे कोई भी एक रैंडम परसेंटेज ले लीजिए, 20, 25, 27, 37, 38, कोई भी परसेंट है, उसको फ्रैक्शन पर बदलिए। ये आपका काम होगा। अगर आप इसको करेंगे तो कम से कम एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपकी परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में बन जाएगी। तो अब जो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे डेराइव्ड फ्रैक्शन, डेराइव्ड फ्रैक्शन यूजिंग नोन परसेंटेज। जो जो वैल्यूज हमने यहाँ पर सीखी थी, ये देखी थी, इसी के आधार पर हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में, परसेंटेज के बारे में नॉलेज हो सके। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके यूट्यूब चैनल हाई ऑन स्टडी। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।